रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम कुछ टैक्सेस के बारे में बात करेंगे जो कि नए लगाए जा रहे हैं और वो कौन से टैक्स हैं और किन के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरा, हम सरकारी मुलाजमीन के बारे में रिलीफ़ की बात करेंगे कि उनको कौन सा रिलीफ़ दिया गया और कौन सी इमीडिएट बहुत अहम जो है उनके लिए एक खुशखबरी है, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि बलूचिस्तान से आती हुई एक ट्रेन के साथ पेश आया है, ये उसके ऊपर पूरा मुल्क जो है वो दुख और सदमे में मुब्तला है, पूरी आवाम। और ये इंतहाई मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक और कौमी सलामती के लिए ख़तरनाक और एक इंतहाई बेईमाना अमल है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और तमाम शुहदा को जो है और जो इसमें नुकसान हुआ है उसके ऊपर पूरी कौम जो है वो अफसरदा है। इसका ऑपरेशन जारी है। अब जैसे ही कोई ऑपरेशन क्लियर होता है तो फिर इसके ऊपर जो है मज़ीद कोई बात की जा सकती है। तो दूसरे अब बात करते हैं टैक्स के बारे में कि जिस तरह से आपको पता है कि ये हुकूमत आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स लगा रही है। इस तरह से बिजली के बिल के ऊपर अगर बात करें तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई जो है वो 15-16 किस्म के टैक्सेस हैं जो ऑलरेडी हर आदमी अपने बिल के ऊपर दे रहा है। अगर आप अपने बिल को बगौर देखें तो उसमें बिजली की कॉस्ट से ज़्यादा उसके ऊपर टैक्सेस हैं जो कि आम सारिफ दे रहा है। और ऐसे ऐसे टैक्स दे रहा है जिसमें एक बेचारा झोंपड़ी वाला, एक रेडी वाला, एक जिसने मुश्किल से अपनी छत बनाई हुई है और एक वो पंखा और बल्ब जलाता है, वो भी वो वाले टैक्स दे रहा है जिनकी सहूलतें और फैसिलिटीज़ उसने ज़िंदगी में शायद उसने देखी भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़ालमाना टैक्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब लोगों ने जैसे बिजली की प्राइसेस ने शूट किया और बहुत ऊपर चली गई, हर आदमी उनसे तंग आ गया, तो फिर जो है लोग सोलर की तरफ गए। आप जानते ही हैं मौजूदा हुकूमत सोलर के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से ये मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाकर और पैरेलल कोई दूसरी ऐसी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं जिनसे डायरेक्ट इनको फ़ायदा होता है ठेकेदारी निज़ाम में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के निज़ाम में। बहरहाल उसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन सोलर इन्होंने धड़ाधड़ जो है वो इंपोर्ट किए और उसको उसमें रिलीफ़ दिया। वो आप समझते हैं कि रिलीफ़ किसके लिए दिया गया और क्यों दिया गया। तो उसमें इन्होंने धड़ाधड़ सोलर लगवाए और अब सोलर के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। और ये टैक्स भी कोई थोड़ा टैक्स नहीं है, ये 18% टैक्स है जो सोलर के ऊपर लगाया जा रहा है। अब इसकी वजह क्या बताई गई है? ग्रीन मीटर लगवाए गए, अब उनके ऊपर पहले लगवाए गए, अब और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने जो लॉजिक गढ़ा है वो ये, हमारे जो आप तारें और जो लाइनें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, खंभे इस्तेमाल करते हैं, तो भी हर आदमी इससे पहले जो 20 किस्म के टैक्स दे रहा है वो इसी बात के दे रहा है। ऊपर आपने एक और टैक्स लगा दिया है। पहले आपने ग्रीन मीटर लगवाए, अब उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। और ये कुछ थोड़ा बहुत टैक्स नहीं है, 18% बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। एक तो ये इन्होंने नया टैक्स लगाने की जो है वो ठान ली है और ये टैक्स मेरा ख्याल है कि आना शुरू हो भी गया है अभी तक जो है। अगर आप देखें जो स्पेशली जिन्होंने ग्रीन मीटर वाले हैं तो उनमें शायद लगना शुरू हो भी गया है। तो एक तो ये बड़ी जो है वो अपडेट है। और दूसरी तरफ जो है जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, आगे ईद आ रही है, तो हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं और या जो रिटायर लोग हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन एडवांस को 20-21 तारीख के लगभग जो है वो उनके अकाउंट्स में आ जाएगी। जो तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जी आगे ईद आ रही है तो लोग जो हैं वो अपनी ईद के लिए अपनी तैयारी, बच्चों के लिए जो भी मामलात हैं वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की बात करें तो जैसे सदर साहब का जो है वो एक खिताब हुआ पार्लियामेंट में और उन्होंने एक जो है वो गुडविल बना दी कि जी पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों के बारे में, हालांकि सदर के पास तो कोई इख्तियारात नहीं है तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक तकरीर में कह दिया कि जी तनख्वाहें इतनी बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सरकारी मुलाजमीन की एक मूवमेंट थी जो धरना भी हुआ, रहमान बाजवा और वो सारी इसके ऊपर मैंने भी वीडियो की है। लेकिन इस सारे कुछ को देख कर DRA देख लें, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस,
وہ بھی اگر نئے کسی ادارے کو یا نئے ملازمین کو نہیں، اس کے بھی لیے فائنل یہ ہوا ہے کہ جی جن کو پہلے ملا تھا انہی کو 2021-22 میں انہی کو دوبارہ سے یہ ملے گا، اور اس کا 30% تک کا ہے۔ اور کب کا ہے یہ بجٹ میں جا کر، حالانکہ جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو وہاں سے یہ تھا کہ ڈسپیرٹی الاؤنس اور یہ کچھ سارے جو یہ الاؤنس ہے یہ ابھی سے لاگو ہوں گے مارچ میں، اور پھر باقی جو ہے وہ جا کے بجٹ میں، لیکن یہ کوئی 30% تک جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آیا ہے، یہ ہوگا اور یہ بھی بجٹ میں ہوگا۔ باقی پینشنرز کے بارے میں کمیٹی کا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اب وہ کمیٹی بنے گی، بیٹھے گی۔ اب یہ نہیں یہ سمجھیں کہ یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں ہوا، ایک یہ چند ایک چیزیں ہوئی ہیں، چلو کچھ ریٹرن میں آیا ہے، اور جو ریٹرن میں آیا ہے اس میں بھی سرے 10 سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ باقی جو پینشن کا ہے اور تنخواہ کا وہ آپ کی ایڈوانس جو ہے وہ آ جائے گی، لہٰذا سرکاری ملازمین یہ والا رمضان، یہ والی عید اپنی 20 تاریخ کو ایڈوانس تنخواہ لے کر گزاریں، اور باقی بجٹ کا انتظار کریں۔ جو کچھ بجٹ میں ملا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں پھر بات ہوگی۔